से जारी रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं और सेंटिमेंट्स जहां पर हर तरह से पॉजिटिव नजर आने हैं। भारतीय बाजार में आज सुबह सुबह क्या करना चाहिए, किस तरह की रणनीति आपको ड्रॉ करनी चाहिए, मार्केट्स खुलते ही कौन से स्टॉक्स है जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए, ये सब जानते हैं। बताने के लिए हमारे साथ सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन जुड़ गए हैं। नीलेश, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। कल जहां मिड कैप स्मॉल कैप में पूरे हफ्ते हमने एक्शन देखा, इसी तेज रफ्तार में निफ्टी बैंक निफ्टी भी शामिल हो गए और बैंक निफ्टी की आउट परफॉर्मेंस कल अगर देखें, बैंक निफ्टी बैंकिंग स्टॉक्स इन पर्टिकुलर पीएसयू बैंक्स काफी हद तक बाजार को सपोर्ट करने का कंट्रीब्यूशन करने का काम कर रहे थे। आखिरी घंटों में हमने देखा, आखिरी मिनटों में क्लोजिंग के वक्त भी ऑलमोस्ट 800 पॉइंट्स के अप मूव्स के साथ बैंक निफ्टी में क्लोजिंग दिखी, करीब 200 अंकों की तेजी निफ्टी में भी थी। आज के लिए स्ट्रैटेजी क्या बनाई जाए? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू मालती जी। देखिए बिल्कुल कल के सेशन में जो मोमेंटम हमने देखा वो ऐसा लग रहा है कि यहाँ से और भी कंटिन्यू होना चाहिए। इनफैक्ट कल भी जब हम आपसे जुड़े थे तब भी हमने यही कहा था कि ओवरऑल जो लीडरशिप है वो बैंकिंग स्पेस से हमें देखने को मिलेगी आती हुई, और बैंक निफ्टी अभी भी हमें स्ट्रॉन्ग लग रहा है। 40,500 40,600 तक के इमीडिएट टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। तो वहां पे अभी भी बाय एंड डिप की रणनीति अपनानी चाहिए। 39,950 40,000 के जस्ट नीचे का एक स्टॉप लॉस रखना होगा। अगर थोड़ा सा भी टिप मिलता है तो खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। बैंक निफ्टी स्पेसिफिकली पीएसयू बैंकिंग स्पेस जिसका आपने जिक्र किया, बिल्कुल पीएसयू बैंकिंग स्पेस काफी स्ट्रांग लग रहा है। स्पेसिफिकली दिग्गज पीएसयू बैंकिंग काउंटर्स लाइक एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इन काउंटर्स पे नजर होनी चाहिए। यहाँ पे और भी मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट एसबीआई की अगर हम बात करें तो 550 और 570 तक के लेवल वहां पे देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा दिग्गज प्राइवेट सेक्टर बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक के साथ साथ एक्सिस बैंक, यहाँ पे काफी अच्छा चार्ट पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, तो वहां पे भी नजर होनी चाहिए। उसके चलते बैंक निफ्टी में खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए 40,600 के टारगेट के लिए। साथ ही साथ अगर बैंक निफ्टी चलेगा तो निफ्टी में भी मोमेंटम आना स्वाभाविक है। और निफ्टी के अंदर अगर हम टारगेट की बात करें तो अब फिर से हमारे 18,000 के टारगेट यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। 17,950 का इमीडिएट टारगेट और 18,000 तक का भी मूव हमें आज के सेशन में अगर देखने को मिले तो आई वोंट बी सरप्राइज। बट गोइंग फॉरवर्ड यस, शॉर्ट टर्म में ये जो मूव है वो कंटिन्यू होना चाहिए। स्टॉप लॉस होगा 17,700 का। ओके, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ही खरीदारी के मौके। गिरावट पर एक बार बाइंग इनिशिएट करनी चाहिए बैंक निफ्टी में, ये कहना है नीलेश का। और जहां बैंक निफ्टी में अच्छा मोमेंटम दिखेगा, साथ साथ निफ्टी भी चलता हुआ दिखेगा, तो इस पर भी खरीदारी की राय यहाँ पर नीलेश की तरफ से। नीलेश, स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन क्या बैंकिंग स्पेस से ही होंगे आपकी तरफ से आज? बिल्कुल, एक बैंकिंग काउंटर है वो है बंधन बैंक। सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर देखिए तो काफी लंबे समय से कंसोलिडेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कल के सेशन में एक मूव उसके चलते ब्रेकआउट आया था, तो बंधन बैंक में खरीदारी करने की सलाह हुई। 286 का स्टॉप लॉस होगा। 302 से लेके 310 तक के टारगेट भी यहाँ पे बनते हुए नजर आएंगे, तो यहाँ पे बंधन बैंक एक पहला प्रीफर्ड पिक होगा। उसके साथ साथ दूसरा काउंटर जीएनएफसी, यहाँ पे भी काफी एक साइडवेज कंसोलिडेशन हम देख रहे थे, उसका ब्रेकआउट हमें कल के सेशन में आता हुआ देखने को मिला। 743 का स्टॉप लॉस होगा, 775 के टारगेट्स होंगे। ठीक है, तो चलिए ये स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस भी नीलेश की तरफ से। एक तो बंधन बैंक में खरीदारी की राय, 302 के टारगेट्स को आप यहां पर मानकर चल सकते हैं। कल हमने देखा अच्छी मजबूती के बीच बैंकिंग काउंटर्स में परफॉर्मेंस थी, करीब 3% की तेजी के साथ बंधन बैंक में भी हमने ट्रेड्स क्लोज होते हुए देखे हैं। और साथ साथ जीएनएफसी, इस स्टॉक पर भी खरीदारी के मौके ढूंढे जा सकते हैं। नीलेश का मानना है कि 775 तक के टारगेट्स, यानी कि करंट जो मार्केट प्राइस कल क्लोजिंग की दिखी थी उससे करीब 20 रुपए का अपसाइड दिख सकता है। मजबूती के साथ इस स्टॉक में भी करीब 2-2.5% की तेजी कल हमने देखी। नीलेश, शुक्रिया ये सारी जानकारी के लिए और अपने स्टॉक रिकमेंडेशंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। इतना ही नहीं, शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में ट्रिगर्स भी हैं।